बच्चों, वेलकम टू माय टीचमेंट ऐप। आई एम क्षमता कुशवाहा। मैं आपके लेकर आई हूँ क्लास 10th का लेसन 8 टेक्नोमेट्री। बच्चों, हमने यहाँ पर टेक्नोमेट्रिक टॉपिक के एक्सरसाइज 8.2 तक कंप्लीट कर चुका है और आगे इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक नए पॉइंट के साथ। एक्सरसाइज 8.3 के कुछ आज बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने सुना ही होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिसमें हम सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दो टाइप के आपने एंगल्स पहले पढ़ रखे हैं, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री होता था जब किसी दो एंगल्स का सम हम क्या करते थे 90 डिफाइन किया करते थे कि अगर हम दो एंगल्स ले रहे हैं तो उनका सम 90 आए। अदरवाइज अगर आपको एक एंगल दिया हुआ रहता तो आप इसका दूसरा पार्ट आप फाइंड करते थे 90 से माइनस करके। तो आज हम इसी से रिलेटेड कुछ टेक्नोमेट्रिक रेशियो की चर्चाएं करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने प्रीवियस में देखा था कि किस तरह से टेक्नोमेट्रिक रेशियो में हम साइन को कॉसेक से रिलेट करते थे और कॉट को टैन को कॉट से रिलेट करते थे और सेक को कॉसेक से रिलेट करते थे। फिर हमने टेक्नोमेट्रिक एंगल चार्ट देखी थी, वहां पर भी हमने देखा था कि इनका जो एंगल्स का जो रेशियो बनता था वो भी आपस में कनेक्टेड होता था। तो आज हम इस पे जो चर्चा करने वाले हैं वो भी आपस में कनेक्टेड है बट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा और वो कुछ इस तरीके से रहेगा। जैसा कि हमारा इसमें पहला जो फॉर्मूला, हम इसमें 6 आपको कुछ फॉर्मूलाज देने वाले हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड होंगे। हमने कहा कि साइन 90 माइनस थीटा अगर हम लेते हैं, सपोज जैसा कि हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया, अब यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे कोई दूसरा एंगल्स हो सकता है। सपोज कुछ भी 0 से लेकर 90 तक आप यहाँ पे एंगल्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में केवल यही तक आपने डिफाइन किया था 0 से 90। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में यहाँ पर थीटा की जगह पे कोई भी एंगल्स आ सकता है। तो आप जब उसे 90 से माइनस करेंगे तो आपको कौन सा नेक्स्ट जो आपका नाम पड़ेगा, यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका कॉस थीटा। क्या बनता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपको निकल कर आता है कॉस थीटा। अब आप यहाँ पर थीटा की जगह पर ए भी रख सकते हो। हमने कहा ना कि थीटा यानी कि कोई एंगल, थीटा मीन्स कोई अदर एंगल, ए बी सी, सपोज कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं। आप यहाँ पे ए रखना चाहते हो तो ए रख लो, थीटा रखना चाहते हो थीटा रख लो, जो भी। चलिए, अगर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा है तो इसका उल्टा देखिएगा, इसी पे हम कहेंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। थीटा लीजिए या ए लीजिए, चलिए ए ही ले लेते हैं क्योंकि हमने शुरू में ए ले रखा है। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आपका इसका रिवर्स होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा, साइन ए, सॉरी थीटा वर्ड आ रहा ये ए है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा कि कैसे ये रिलेशन साइन का कॉस से बना दिया। अभी तक हम पढ़ते आते थे रेशियो में कि साइन का रिलेशन तो कॉसेक से बनता था, बट यहाँ पे जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे और वहां पर हम इन टेक्नोमेट्रिक रेशियो की चर्चा करते हैं तो यहाँ से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ बनता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस ए के बराबर कहलाता है और कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए के बराबर कहता है। जस्ट इसी से आगे बढ़ाएंगे इसी पे। अब हम बात करेंगे साइन और कॉस की बात हो गई तो अगला हमारा आएगा टेन। टेन 90 माइनस ए को हम कहेंगे कॉट ए। क्या कहेंगे? टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए। तो हमारा फोर्थ जो बनेगा वो बनेगा कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू बनेगा टेन ए। इनका आपसी रिलेशन देखकर चलिएगा कि जो टेन 90 माइनस ए होगा वो कॉट ए कहलाएगा और जो कॉट 90 माइनस ए होगा वो हमारा टेन ए कहलाएगा। अब इसी पे हमारा फिफ्थ नंबर पे बनेगा सेक। सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू बनता है कॉसेक ए। क्या बनता है? कॉसेक ए। और यहीं पर 6 नंबर पे अगर हम कॉसेक 90 माइनस ए डिग्री की बात करें तो ये हमें बनता है सेक ए। तो ये आपसी रिलेशन हुआ जो दो अलग अलग टेक्नोमेट्रिक रेशियो को कनेक्ट कर रहा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। ठीक है, तो चलिए हमने इन पे चर्चा की। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड कुछ नोट्स, कुछ सूचनाएं हैं जिन्हें आप ध्यान से देखिएगा। नोट, यहाँ पे हमने कहा tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और जो रिलेटेड होता है किससे? cot 90 डिग्री से इक्वल होता है। जो tan 0 डिग्री का वैल्यू होगा वही cot 90 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, हमने आपको टेबल जब बनवाई थी तो हमने वहां दिखाया था किस
तरह से tan 0 का वैल्यू cot 90 के पास जाता है, और उसी तरह से sec 0 की वैल्यू, sec 0 डिग्री की वैल्यू अगर 1 आती है तो ये रिलेटेड करती थी cosec 90 डिग्री से। किससे करती थी? cosec 90 डिग्री से। यानी आपने यहाँ क्या देखा कि tan 0 से यहाँ पर cot 90 का आपसी रिलेशन कैसा बना कि दोनों के वैल्यूज सेम सेम हो गई। अब यहाँ पर हम अदर चीजों पे, जैसे हम यहाँ पे tan 0 लिया पर tan 90 नहीं लिया है, यहाँ cot 90 लिया है लेकिन cot 0 डिग्री को नहीं दिखाया है, sec 0 लिया है लेकिन sec 90 को नहीं दिखाया, cosec 90 है लेकिन cosec 0 नहीं हुआ। तो ये चार हमारे जो छूट रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनकी वैल्यूज को ये कहें तो उनको हम डिफाइंस नहीं कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके से सुनिए इसको, cosec 0 डिग्री, cosec 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइंड है। आपको भी पता है इनफाइनाइट कुछ वैल्यूज हमने 4 पे ली थी, तो वो हमारा क्या था? cosec 0 डिग्री एंड sec 90 डिग्री, sec 90 डिग्री, tan 90 डिग्री एंड cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री आर नॉट डिफाइंड, आर नॉट डिफाइंड। यानी कि इन वैल्यूज के, यानी कि साइन cosec 0, sin 90, tan 90 एंड cot 0, इनकी वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर पाते। यानी हमने चार्ट में जहां पर इनफाइनाइट अपरिभाषित वर्ड लिखा था वो इनके मान थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसे हिंदी में हम ये कहेंगे कि cosec 90 डिग्री, sec 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, सॉरी cosec 0 डिग्री था, cosec 0 डिग्री, sec 90 डिग्री, tan 90 डिग्री और cot 0 डिग्री अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है। ठीक है, ये हमारे क्या है? अपरिभाषित है। तो आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को समझा। अब चलिए इन्हीं से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस एक्सरसाइज के हम एग्जांपल्स उठा रहे हैं। तो पहला एग्जांपल्स देखते हैं, क्या कह रहा है एग्जांपल। चलिए एग्जांपल नंबर 9, इवैल्यूएट, मान निकालिए। ठीक है, इवैल्यूएट करिए यानी मान निकालिए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, दोनों अलग अलग है। ठीक है, और आपको भी पता है कि इन जो हमें ये डिग्री दे रखी है, जो हमें कोणों का मान पूछ रहा है वो हमने टेबल पे नहीं पढ़ रखा है। तो इन्हें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें बैलेंस करेंगे उन कोणों के द्वारा जिनसे हम उनकी टेबल से हम उनकी वैल्यूज को हम फाइंड कर सके। तो सबसे पहले, या फिर ऐसा भी नहीं करेंगे, बट अभी हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशंस देखे थे उनके थ्रू इन्हें हम सॉल्व करेंगे। अभी हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशंस। तो देखिए यहाँ पर tan 65 है, cot 25, इन दोनों में से किसी एक को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम सॉल्यूशन लिखेंगे। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, जो हमने अभी ऊपर आपको बताया था अभी, क्या हमने देखा था यहाँ पे कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता था cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर हमने क्या देखा था? cot थीटा। ठीक है, और चाहे तो आप बताएं ना कि चाहे तो आप इस ऊपर वाले को कन्वर्ट करिए और चाहे तो नीचे वाले को कन्वर्ट कीजिए। हमने tan वाले को ले लिया, यानी ऊपर वाले को ले लिया। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास दिया क्या है, tan 90 माइनस थीटा। थीटा मीन्स किस, आपको अगर इस वैल्यू को इतना का इतना ही रखना है तो आप यहाँ पे
कॉट अगर आपको 25 चाहिए, क्योंकि हमें दोनों वेरिएबल्स को सेम करना है, दोनों मान को सेम करना है, तो अगर हमें tan 65 को इस रूप में लाना है 25 में, तो आपको 90 में से कितना आप माइनस कर दें कि 65 पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाने हैं ना, तो 90 में से किस एंगल को माइनस कर दें कि हमारा 65 रहे। तो हमने इसे कहा कि tan 90 माइनस अगर हम 25 90 में से माइनस कर देते हैं तो आपको कितना पॉइंट हो जाता है 65, और ये वैल्यू हमारी क्या कहला जाएगी cot 25 डिग्री। क्या कहला जाएगी cot 25, क्योंकि हमने जो थीटा लिया है वही तो वैल्यू cot ले रहा है। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा, यानी थीटा हमें और कहीं नहीं जाना, हमें क्वेश्चन से ही उठाना है इसे। तो अगर 65 को आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप नीचे वाले जो आपको डिग्री दी होगी उससे आप 90 से माइनस करेंगे। ओके, क्योंकि इनका आपसी में रिलेशन है। 90 में से आप 25 माइनस करोगे तो 65 मिलेगा। अगर आप इसे कन्वर्ट करते तो आप 90 में से 65 को माइनस करते तो आपको 25 मिलता। ठीक है, तो दोनों आपस में कनेक्टेड है। आप जिस भी टर्म को चाहो तो उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पे tan 90 माइनस 25 लिया, तो आपको यहाँ पर वापसी क्या निकल के आएगा, इसका जो रिलेशन बनता है वो cot थीटा बनता है, तो हमने cot 25 ले लिया। अब इस वैल्यू को आप कहाँ रखने जा रहे हो, यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा कि अब आप tan 65 को लिख सकते हो cot 25। नीचे आपने चेंजेस नहीं किए हैं, आपका वही का वही टर्म फिर से नीचे आ गया। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें ये करने का उद्देश्य ये है कि हमें दोनों टर्म्स को सेम करना है, ताकि इन्हें हम क्या कर सके, सॉल्व कर सके। अब ये कट के वैल्यू कितनी दे देगा 1। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान देना है कि जो रिलेशन बताए गए हैं इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, तो हमें इसमें जो एंगल्स माइनस करने होंगे वो हमें क्वेश्चन से ही पिकअप करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन से ही हमने देखा कि हम 90 में क्या माइनस कर दें कि हमें 65 बैलेंस हो जाए, और चूंकि tan 90 माइनस थीटा हमारा cot थीटा होता है, तो cot थीटा यानी हम tan 65 की जगह पे लिख सकते हैं cot 25। ठीक है, तो चाहे तो आप इसे डायरेक्टली भी वहां पर सॉल्व आउट कर सकते थे, बट मैंने इसे आपको स्टेप के थ्रू समझाया कि cot 25 हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई है tan 65 की, और दोनों सेम थी, तो कट करके हमने इसका जवाब क्या दे दिया 1। आप इसे देखिए दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अभी हमने cot को कन्वर्ट, हमने tan को कन्वर्ट किया ना, आप cot को भी कन्वर्ट कर सकते थे इस तरीके से। देखिए tan आपने 65 को एज इट इज लिख दिया, हमें इसे नहीं कन्वर्ट करना, हमें कन्वर्ट इसे करना है इस बार। तो हमने cot को लेके चले, cot 90 माइनस थीटा। आप थीटा क्या ले लें, हम एंगल क्या ले लें, तो हमें एंगल कौन सा उठाना है 65। इस बार हमें 25 को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 90 में से क्या माइनस कर दें कि आपका 25 ही रहे। तो अगर हम 90 में से 65 को माइनस कर देते हैं तो हमें cot 25 मतलब वैल्यू जो है बैलेंस हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये tan 65 डिग्री हो गई ना, और cot 90 माइनस थीटा आपका क्या बनता है tan थीटा। ओके, इसी का अपोजिट tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर आपने पढ़ रखा है tan थीटा। तो हमने यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या निकाल के रख लिया tan थीटा। यहाँ से भी वैल्यू हमारी क्या हो गई सेम हो गई, तो यहाँ पर भी आपका आंसर कितना बन जाएगा 1। तो हमने दोनों एंगल से आपको इसे बताया, चाहे तो आप न्यूमरेटर की वैल्यू को चेंज करिए या डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को चेंज करिए, दोनों पे जवाब सेम ही आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें क्वेश्चन दे रखा है इफ sin 3a is equal to cos, if sin 3a is equal to cos a minus 26 degree, where 3a is a acute angles, where 3a is a acute angle, where 3 is a acute angle, acute angle। ठीक है, जहां पर 3a क्या लिया गया है, एक एक्यूट एंगल के रूप में लिया गया है।
और आपको यहाँ पर डिफाइन करना है ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंगल का मान पता करिए। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, यदि साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए फिर से इसको वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। देखिए आपको गिवन क्या है, गिवन दिया है sin 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। ओके, दोनों साइड्स दे रखे हैं, दोनों साइड्स में से हमें देखना है, ये वाला साइड तो हमें नहीं, दोनों में से कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इस पे हम sin 3a को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। किसे कन्वर्ट करेंगे? sin 3a को। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि sin 3a हमारा, हमने इस तरीके से कहा कि sin 3a हमारा sin 3a ही रहे, तो ऐसा क्या हम टर्म ले लें, ऐसा क्या हम इसे कन्वर्ट कर दें इसकी वैल्यू ना बदले। तो आपको पता है कि आपने दो हिसाब ऐसा देखा था ना कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था? cos थीटा, और इसी को उल्टा करते थे हम, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। पढ़ा ना भी आपने ये? तो इस बार हमें sin थीटा को कन्वर्ट करना है, बट cos के पदों में करना है, ताकि हमारा sin a ही रहे और वो cos में भी कन्वर्ट हो जाए। यानी इसी sin a को हम लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा, और थीटा मीन्स आपका 3a दिया है। हो गया ना कन्वर्ट? ये cos के पदों में हो गया, बट उसकी वैल्यू अभी भी sin 3a ही है। ऐसा, ये देखो इसको हमने यूज किया, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, यानी cos 90 माइनस 3a अगर हम लेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? sin 3a ही। बट इस तरह से कन्वर्ट करने का हमारा जो उद्देश्य है, क्वेश्चन को आगे की ओर सॉल्व करना था, इसलिए हमने इसे कुछ इस तरीके से कन्वर्ट किया। ये हम इसे एज इट इज लिख देंगे, इस पे हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिएगा ध्यान से कि दोनों टर्म हमारे cos के बन गए। आप यहाँ से cos को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। अब आप कंपेयर कीजिए, तो इसके कोणों का कंपेयर आप करोगे, यानी आप यहाँ लिखोगे 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, चलिए अब टर्म्स में आपको समान पद दिखे, a को a एंगल्स की तरफ ले जाएंगे और एंगल्स को एंगल की तरफ। तो हमें यहाँ पर 3a नेगेटिव दिखा, उस 3a को हम यहाँ क्या करेंगे? पॉजिटिव। नेगेटिव से क्या बना? वो पॉजिटिव। और 90 डिग्री और माइनस 26 को हम लिख देंगे प्लस 26। ठीक है, 90 और 26 ऐड होके कितने हो जाएंगे? 160। ठीक है, 0 6 6 और 9 2 11, और ये हमारा बनेगा 4a। कितना बनेगा? 4a। तो जब आप a की वैल्यू निकालोगे तो 116 में 4 का डिवीजन करोगे, डिवाइड करेंगे। 4 से इसे कट किया तो कितनी बार में गया? 4 2 जा 8 एंड 3 रिमेनिंग बचा और 6 रिप्लेस हुआ तो बना 36। तो 4 9 जा 36, यानी 29 हमें किसकी वैल्यू मिल गई? a की। और ये वही वैल्यू है जिसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 था, जिसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा रेशियो था उसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट इसका हम एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है कुछ इस तरीके से, एग्जांपल नंबर 11, एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos
75 डिग्री, cos 75 डिग्री, cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री in terms of trigonometric ratio, in terms of trigonometric ratio in trigonometric ratio of angle between 0 to 45 degree, ratios angles between 0 डिग्री टू 45 डिग्री। इसका मतलब क्या कह रहा है कि आपको इस जो दिए है, आपको जो ये टर्म दिए हुए हैं, इसे आप 0 से 45 एंगल्स के बीच में कन्वर्ट करो और उसके बीच में इसे एक्सप्रेस करके बताओ, व्यक्त करके बताओ। देखो आपको यहाँ पर एंगल्स 85 और 75 दे रखे हैं, बट आप इन्हीं पदों को किस तरीके से 0 से 45 के बीच में समा सकते हैं, उसके बीच में केंद्रित कर सकते हैं। देखिएगा, आपको क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 0 डिग्री से 45 डिग्री कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री से 45 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपातों में अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए, आपको यहाँ पर दे रखा है cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, बट आपको इसे एक्सप्रेस करना है 85 और 75 को। ऐसा क्या आप करें कि 0 से 45 के बीच का ही जब मतलब कि जो एंगल्स है वो उसके बीच में आ जाए। तो चलिए, cot 85 डिग्री को आप 90 से कितना प्लस करें कि 85 मिल जाए, यानी cot 90 माइनस जो हम थीटा लिखते हैं, तो थीटा पे ऐसा हम क्या करें, 90 में से 85 को फटाक से क्या करिए, माइनस करिए। तो 85 और 5 कितना मिल गया, 90 पाने के लिए 85 फाइंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए 90 में से हमें 5 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा। 90 में से 5 गया, कितना मिल गया, 85 डिग्री। तो 90 माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू cot 85। ठीक है, हमें केवल हमने एंगल्स को क्या किया है, तोड़ा है, यानी 85 को ही हम किस रूप में देख सकते हैं, 90 माइनस 5 के रूप में भी देख सकते हैं। इसी तरह से जो 75 है उसे हम किस रूप में देख सकते हैं, तो देखिए 90 माइनस 90 में कितना माइनस कर दे, 75 मिल जाए, तो इसमें हम माइनस करेंगे 15 एंगल्स को। ठीक है, तो 90 माइनस 5 डिग्री 85 डिग्री, 90 माइनस 15 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री। अब ये कन्वर्ट होंगे कैसे, आपने पढ़ा है ना, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो ये बन जाएगा tan 5 डिग्री। कितना बन जाएगा, थीटा हमने 5 डिग्री लिया तो हमने tan 5 डिग्री, और इससे हम लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा को हम लिखेंगे sin थीटा, यानी कि sin 15 डिग्री। ठीक, देखिए आपका 0 से 45 के बीच में इसी दिए गए एक्सप्रेशन को हमने त्रिकोणमितीय अनुपात में 0 से 45 के बीच में क्या कर दिया, इसे कंप्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज का 8.3 के एग्जांपल्स थे जो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ठीक है, तो अब इसके हम एक्सरसाइज लेकर आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।